नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हिमालय मेल की टीम पहुंच चुकी है तवी ब्रिज के उस पोर्शन पे जो परसों मूसलाधार बारिश के कारण कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया था। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो 147 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था। मई 2013 में जम्मू कश्मीर के उस वक्त के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका उद्घाटन किया था। और इस पुल की अगर आपको बताते चलें कि ये पुल हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, क्योंकि वर्ष 2014 में जब जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी, ऐसा स्थिति थी, तब यही हिस्सा भगवती नगर पुल का क्षतिग्रस्त हो गया था। और क्या कारण थे कि उस वक्त भी लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज का ये हिस्सा ध्वस्त हो गया था। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी कि JKPCC वो नोडल एजेंसी थी जिसने इस पुल का निर्माण किया था। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि खाली ब्रिज के पोर्शन की अगर बात करें तो 93 करोड़ रुपीस इस ब्रिज की लागत थी। और आप ये देख सकते हैं इस ब्रिज पर बनाने की अगर बात करें 93 करोड़ रुपीस लगे थे। और इसके साथ साथ लेफ्ट साइड की जो सड़क थी उस पर 32.05 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और राइट साइड का जो रोड का हिस्सा था उस पर 25 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे ब्रिज के निर्माण के लिए 147 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन विडंबना यह है कि कुछ महीनों के बाद ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मई 2013 में इस पुल का उद्घाटन किया, जो कहीं ना कहीं सतवारी और खासकर तराव तिलो क्षेत्र को जोड़ने का जिसका काम था। और उस पुल के निर्माण के बाद यही हिस्सा ढह गया था जब फ्लैश फ्लड्स आए थे 2014 में, जब बाढ़ की स्थिति, फ्लैश फ्लड देखने की स्थिति जम्मू में आई थी। आप देख सकते हैं कि 26 तारीख यानी कि कुछ दिन पहले जो यहां पर चलती गाड़ियां, स्मूथली सब कुछ ट्रैफिक चल रहा था और चलती चलती ये पोर्शन यकायक ढह जाता है। गाड़ियां देख सकते हैं कि बह जाती हैं। और जो प्रोटेक्शन वॉल्स आप देख सकते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। कई महीनों की मशक्कत के बाद वर्ष 2016 में इसका दोबारा से इस हिस्से का स्पेसिफिक इस हिस्से की दोबारा से रिपेयर शुरू होती है। कई सालों की लंबी अड़चनों के बावजूद ये हिस्सा बनाया जाता है। 3 बार ये पुल खराब हुआ है और यही पैच हमेशा से ही जब भी तभी अपना रौद्र रूप दिखाती है यही हिस्सा ढह जाता है। लेकिन कल जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पर आते हैं, ट्विटर अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर 2 तस्वीरें डालते हैं। 2014 जब एज मुख्यमंत्री उन्होंने इसी स्थान पर जाकर स्थिति का जायजा लिया था, और 2025 यानी कि कल की तस्वीर भी यहीं पर डालते हैं और यही पैच यहां पर खराब होता है। क्या कारण है कि यही हिस्सा क्यों खराब था? क्या जो एजेंसीज इसके निर्माण में जुटी हुई थी, क्या उनकी तरफ से कोई कोताही की गई, या फिर जो SOPs, जो DPRs या फिर जो कंसल्टेंट कमेटीज थी, जो IIT दिल्ली की जो रिकमेंडेशन थी, उसको क्यों नहीं यहां पर लिया गया? आप देख सकते हैं इस वक्त ये लाइफ लाइन है, खासकर बेली चराने की अगर बात करें, भगवती नगर की बात करें, दूसरे हिस्सों की बात करें, इस तवी पुल की अगर बात करें, तो हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इसकी भूमिका है जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन के रूप में। और तबाही के मंजर आप साफ देख सकते हैं। ये मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो तबाही के मंजर पहले यहाँ दर्शकों को दिखाएं। राइट साइड पे मेरे पीछे जो इस वक्त राइट साइड पर मेरे पीछे जो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं, इस तवी ने जो प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पर थी उसको भी ध्वस्त किया। लोगों के घर इस वक्त आप देख सकते हैं, उनके जो आशियाने यहाँ पर बने हुए थे वो टूट चुके हैं, उनके जो सपने हैं सभी बिखर गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से इन्होंने इन घरों का निर्माण किया था, आज ये घर तवी की बेंच चढ़ चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह निकल के आया है कि क्या जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो इससे जुड़ी हुई थी, 147 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज का निर्माण अगर किया गया था, प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पर लगी हुई थी, कमी कहां पर थी, कोताही कहां पर थी, किसकी गलती है? और अगर 2014 में जब बाढ़ आई थी तब भी यह हिस्सा ढह गया था, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो कंसर्निंग एजेंसीज थी या जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल एक सबके सामने यहां पर मौजूद है। और इस सवाल का जवाब आज जम्मू की जनता पूछ रही है कि वर्ष 2014 में यही हिस्सा अगर ढहता है और 2025 में बाढ़ में यही हिस्सा ढहता है, तो कौन से ऑफिसर्स थे, चाहे हम JKPCC की बात करें, PWD R&D की बात करें, जो एजेंसीज इसके निर्माण में लगी हुई थी, क्या इसके डिजाइन में फॉल्ट था? क्योंकि
कईयों का कहना है कि ये पिलर्स यहां तक आने चाहिए थे, लेकिन यहां पर सड़क का निर्माण किया गया। प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, जो दिखाती है कि तवी का रौद्र रूप है। लेकिन डिजाइन में क्या अगर कमी है तो उन कमी जो अधिकारी हैं जिन्होंने खिलाफ ये तस्वीर आनी चाहिए थी, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई उमर अब्दुल्ला सरकार ने वर्ष 2014 में ली थी? क्योंकि उसके बाद भी 2 साल यानी कि 2016 में इस हिस्से का स्पेसिफिक इसी हिस्से का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, तब भी लोगों को दिक्कतें आई थी। और आज एक बार फिर एक समय ने दोबारा से करवट ली है। 11 वर्ष के बाद वही तस्वीर, वही हिस्सा भगवती नगर का ध्वस्त हो चुका है। और क्या अकाउंटेबिलिटी सेट कर पाएगी उमर सरकार, ये देखने वाली बात है। बने रहिए आप हमारे साथ। ताजा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।